वृंदावन की पावन धरती पर एक समय नंद बाबा और माता यशोदा के घर बालकृष्ण अपनी बाल लीलाओं से पूरे गोकुल को आनंदित किया करते थे। उनकी शरारतों से कभी गोपियां परेशान होती तो कभी पूरा गोकुल उनकी मुस्कान देखकर निहाल हो जाता। एक दिन सुबह सुबह एक गरीब फल बेचने वाली महिला अपने सिर पर टोकरी रखकर गोकुल की गलियों में घूम रही थी। उसकी टोकरी में तरह तरह के मीठे फल थे। वह आवाज लगाती हुई कह रही थी, फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। उस दिन उसके मन में एक चिंता भी थी। कई दिनों से उसके फल ठीक से नहीं बिक रहे थे। घर में अनाज कम था और परिवार के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर भगवान के प्रति विश्वास था। उसी समय नन्हे श्री कृष्ण ने फल बेचने वाली की आवाज सुनी। वे तुरंत अपनी माता यशोदा के पास पहुंचे और बोले, मैया, मुझे फल चाहिए। माता यशोदा घर के काम में व्यस्त थीं। उन्होंने कृष्ण को कुछ अनाज के दाने दिए और कहा, लाला, ये अनाज देकर फल वाली से फल ले आओ। बालकृष्ण ने अपनी छोटी सी मुट्ठी में अनाज के दाने लिए और दौड़ते हुए बाहर आ गए। फल बेचने वाली गली में खड़ी थी। कृष्ण उसके पास पहुंचे और बोले, मैया, मुझे फल चाहिए। फल वाली ने जब नन्हे कृष्ण को देखा तो उसका मन प्रेम से भर गया। उसने कहा, हाँ बेटा, बताओ कौन सा फल चाहिए। कृष्ण ने अपनी छोटी मुट्ठी आगे कर दी, लेकिन उनके हाथ इतने छोटे थे कि रास्ते में चलते चलते अधिकांश अनाज के दाने जमीन पर गिर गए। जब वे फल वाली के पास पहुंचे तब उनकी हथेली में केवल कुछ ही दाने बचे थे। फल वाली ने उन थोड़े से दानों को देखा, लेकिन उसने अनाज की मात्रा नहीं देखी। उसने तो उस नन्हे बालक के चेहरे पर छिपी दिव्य मुस्कान देखी। वह प्रेम से बोली, लाला, तुम्हारे लिए तो ये सारे फल हैं। उसने अपनी टोकरी से मीठे मीठे फल निकालकर कृष्ण की छोटी सी हथेली में रख दिए। कृष्ण फलों को लेकर खुशी खुशी घर की ओर दौड़ गए। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही फल वाली ने अपनी टोकरी को उठाया, उसे लगा कि टोकरी पहले से कहीं अधिक भारी हो गई है। उसने टोकरी नीचे रखी और देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। जिस टोकरी में कुछ समय पहले साधारण फल थे, उसमें बहुमूल्य रत्न और आभूषण चमक रहे थे। फल वाली समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसके हृदय में भाव उमड़ पड़े। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने तो आपको कुछ फल प्रेम से दिए थे। आपने मेरे छोटे से प्रेम को इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। वह समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण धन या वस्तु के भूखे नहीं हैं। उन्हें तो भक्त का प्रेम चाहिए। कहा जाता है कि उस फल वाली ने कभी यह सोचकर फल नहीं दिए थे कि बदले में उसे धन मिलेगा। उसने तो केवल बालकृष्ण को देखकर अपना हृदय दे दिया था। उसके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में सच्चा प्रेम था। श्री कृष्ण ने भी उसके प्रेम को स्वीकार किया और उसके जीवन को खुशियों से भर दिया। इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि भगवान को हमारे धन, वैभव या बड़े बड़े उपहारों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान तो केवल सच्ची भावना देखते हैं।